तो मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि कक्षा 7th 8th या उससे ऊपर की क्लासों में आता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस एज वेल। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि क्लास 7 और 8th के बेसिक्स हम लेकर आए हैं ताकि कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन्स होती है कुछ टर्म्स को लेकर। यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। यदि यह पार्ट 1 आपको अच्छा लगता है और हमें लगता है कि पार्ट 2 लेकर आना चाहिए, आपको ज़रूरत है इसकी, तो हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देन वी शुड नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक। सिमिलरली इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते किसे हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इन सब छोटे छोटे सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। कुछ बच्चों को इनमें कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ है अलजेब्रा क्या है। ठीक है, आइए अलजेब्रा डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम कुछ सिंबल्स को नंबर को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स हों या अल्फ़ाबेट या लेटर्स को हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या दूसरी तरीके से देखा जाए तो अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. It involves variables like x, y, etc. Any variable and mathematical operation like addition और subtraction. तो आसान सी भाषा में अलजेब्रा क्या है, मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया x, y, z, a, b, c, d. So these are called वेरिएबल्स एंड वाई डू वी कॉल देम वेरिएबल्स, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा जिसमें हम सिंबल्स या अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशंस का। ऑपरेशन जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब माना जाता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक वेरिएबल हो। ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन लग रहा हो और एक कांस्टेंट ज़रूर यूज़ हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे ये। ठीक है, इस एग्जांपल को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस एग्जांपल में 3x + 5y - 9। अब x और y इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जबकि 9 क्या है, कांस्टेंट है, और 3 और 5 इसके अंदर कोफिशिएंट है। तो ये एक जिसके अंदर प्लस और माइनस ऑपरेशंस के रूप में यूज़ हो रहे हैं। प्लस और माइनस क्या है, ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, ऑपरेशंस हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक वेरिएबल हो, इसमें 2 वेरिएबल हैं जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन यूज़ होना चाहिए लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और एक कांस्टेंट यूज़ हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये सभी कंडीशंस फॉलो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब वेरिएबल की बात कर रहे थे। वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको नाम के अकॉर्डिंग ही पता लग रहा है कि वेरिएबल जो वेराई करे, जो चेंज करे। ठीक है, जिसका जो वैल्यू है, जिसकी जो वैल्यू वो फिक्स ना हो, जो चेंज होती रहे, डेट्स वाई वी कॉल इट वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ अ लेटर और सिंबल डेट रिप्रेजेंट अ नंबर। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, कोई भी किसी भी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ x। ठीक है, आई एम टेकिंग x, आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट्स वाई
वे आई हैव मैंशनड अननोन क्वांटिटी। क्लियर। तो वेरिएबल क्या है? एक ऐसा अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू अननोन है, ठीक है, या जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो फिक्स नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है। आइए, फॉर एग्जाम्पल 6 + v = 12। हेयर v इज अ वेरिएबल। ठीक। नॉट अ वेरिएबल कैन यूज एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, मतलब A B C D E F G अप टू Z, बट वी स्किप O। देर इज़ वन रीज़न। हम O को क्यों नहीं लेना चाहते, इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज इट मेक्स कन्फ्यूज़न बिटवीन जीरो। क्लियर। जीरो और O में समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम O का इस्तेमाल करने से बचते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, वी कैन यूज़ स्मॉल लेटर ऑफ O। ठीक है। कैपिटल लेटर हम यूज़ नहीं करते, अगर करना चाहते हैं तो हम स्मॉल लेटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। वेरिएबल के लिए जैसे एक एग्जांपल था 6 + b = 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू 6 आएगी। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, ठीक है, 8 + b = 4 12 सॉरी 8 + b = 12। क्लियर। अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाती है? 4 आ जाती है। तो इसका मतलब जो v है, ठीक है, जो v है उसकी वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसके पीछे रीज़न भी है कि वो ये नहीं समझ पाते कि कांस्टेंट है कहें या कोफिशिएंट कहें। तो आइए इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस दोनों में क्या है। ठीक है। अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल 7। ठीक है। 7 एक ऐसा नंबर है, 7 लिखेंगे तो 7 ही रहेगा। ठीक है। वो 7 क्वांटिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कांस्टेंट क्या है? एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। डेट्स वाई वी कॉल इट कांस्टेंट। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। अब आप सोचते होंगे कि कोफिशिएंट क्या है? चलिए देख लेते हैं। अ नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल। ठीक है। अगर हम इसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल यूज़ कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? कोफिशिएंट। तो एक तरीके से आप कोफिशिएंट को कांस्टेंट भी कह सकते हैं, बट नाम कहाँ चेंज हो जाता है? अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाए तो उस केस में हम उसका नाम क्या चेंज करके कह देते हैं? कोफिशिएंट। बट इफ़ वी टॉक इन जनरल दे आर ऑलमोस्ट सेम। क्लियर। सो डोंट कंफ्यूज विद इट, देयर इज़ नो डिफरेंस, बट यस देयर नेम डिपेंड्स अपॉन देयर प्लेसेस, कि वो कहाँ पर हैं और किसके साथ अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। चलिए, इन एग्जाम्पल 6d + 8, 6 इज द कोफिशिएंट, x इज द वेरिएबल एंड 8 इज द कांस्टेंट। 6 भी क्या है? वैसे कांस्टेंट ही है, बट x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इसको क्या कह दिया है? कोफिशिएंट। 8 अकेला है विदाउट एनी वेरिएबल, डेट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज कांस्टेंट। सो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर। टर्म। अब टर्म क्या होती है? ठीक है, अभी तक हमने बात की वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। नाउ व्हाट इज़ अ टर्म? जनरली एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है, और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम टर्म्स की बात भी करते हैं। अब ये टर्म्स होती क्या हैं? अ टर्म इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन डेट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक एक्सप्रेशन का पार्ट है, जो भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेरिएबल के साथ या कांस्टेंट, वो सारे क्या हैं? ठीक है, टर्म्स है। फॉर एग्जांपल 5d + 6 - 4d। क्लियर। दिस एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स, 5d, 6 एंड 4d। ठीक है। इसमें ऑपरेशंस लग रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डेट्स वाई ये जो पार्ट है 5d, 6 और 4d, दीज आर द पार्ट्स एंड नोन एज टर्म। क्लियर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगली चीज़ है लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? जनरली ये भी बहुत यूज़ होता है। लाइक टर्म मतलब जिनके वेरिएबल सेम हो। ठीक है। अब एक बात और आती है, क्या x⁻² और x⁻1 दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स? नो, देयर डिग्री शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल 5d एंड 6d, दोनों में ही d की जो डिग्री है, जो पावर है, वो 1 है। देन ओनली वी कैन से डैट दीज आर लाइक टर्म्स। क्लियर। अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x⁻² x² यानी कि x² + 5x² + 6x², दे आर लाइक टर्म्स, देन वी कैन ऐड ओनली।
बट अगर 5x² + 6x है तब हम उसको ऐड नहीं कर सकते, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, हाउ टू सॉल्व, फॉलो द ऑपरेशंस लाइक आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। 7x + 4, ठीक, -3। सो 7x + 4 - 3 = 1। यही इसका सोल्यूशन है, ऐसे ही सॉल्व होती है, ठीक है। तो इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दिया, या एडिशन है तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इफ़ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन इट कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्लियर। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, ठीक, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट x के साथ 2 है तो कोफिशिएंट x वेरिएबल हो गया, y के साथ 4 है कोफिशिएंट हो गया, 9 कांस्टेंट है, और टर्म्स कौन कौन सी हो गई इसके अंदर, 2x 4y और 9, ठीक है। x के साथ 2 है इसीलिए इसको कोफिशिएंट का है, ठीक है, y के साथ 4 है इसीलिए कोफिशिएंट का है। x और y क्या हो गए, वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग एक्सप्रेशन में, इसीलिए वेरिएबल्स हैं। 9 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वही सेम चीज़ है, यहाँ पर देखिए 5x 3 है, 7xy और 3x है। अब 5x 3 और 3x लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 है 5 के साथ, और 3 के साथ जो x है उसकी जो डिग्री है वो 1 है, 1 है, तो डिग्रीज आर डिफरेंट, दैट्स वाई दे आर नॉट लाइक टर्म। क्लियर। सो वही सेम चीज़ है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म क्या है, और वेरिएबल क्या है, ठीक है। लास्ट अगेन आई एम एडिंग वन मोर थिंग। क्लियर। व्हाट इज़ द इक्वेशन, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा के कोई और टर्म ऐड कर देते हैं तब वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, x के साथ 5 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल हो गया, 7 कांस्टेंट हो गया, इक्वल देन √2 √2 इज एन कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट है। दिस मेक्स कंप्लीट इक्वेशन। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, जिसमें टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 5x 7 एंड √2, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आपको लाइक करने में 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।